गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कैसा हुआ फिर आज? बढ़िया हुआ? यस मैम। पहले से तो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस थी, लेकिन पैनल के सामने जाते-जाते सब नॉर्मल था। उन्होंने जितने भी क्वेश्चंस किए, मैंने सारे क्वेश्चंस के अच्छे से आंसर्स दे दिए। क्या क्या क्वेश्चन पूछा उन्होंने? मैम मेरा पैनल 2 था और पैनल 2 की फर्स्ट कैंडिडेट मैं ही थी। तो वो जस्ट लंच करके उठे ही थे और पहले मुझे बुलाया। फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा। फिर मैंने इंट्रोड्यूस किया। तो इंट्रोडक्शन में उन्होंने पूछा वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। फिर मैंने बताया कि हाँ, मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए डेटा इंटरप्रिटेशन पे कंटेंट क्रिएशन का काम किया है, प्रूफ रीडिंग का भी काम किया है। फिर उन्होंने कहा फिर तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए बैंक में जब आप काम करेंगी तो। फिर वही मैंने बताया कि हाँ सर, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगी, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने की कोशिश करूंगी। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे सब्जेक्ट से पूछा कि पॉलिटिकल साइंस है आपका, तो फिर उन्होंने पूछा कि जो बिल पास होता है राज्यसभा में, लोकसभा में, तो क्या प्रोसेस होती है? तो उन्होंने पूरा एक्सप्लेन करने को कहा, तो फिर मैंने एक्सप्लेन किया। फिर उन्होंने पूछा कि जो इसमें प्रेसिडेंट की पावर्स होती हैं, तो प्रेसिडेंट के पास क्या स्पेशल पावर्स होते हैं, वो विथहोल्ड कर सकते हैं और मतलब क्या है? तो फिर मैम वो सारी मेरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी थी पॉलिटिकल साइंस की, तो मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया। फिर ये क्या होता है? उन्होंने क्या वीटो पावर पूछा? होता है ना? वीटो पावर होता है मैम, उसको वो विथहोल्ड कर सकते हैं। अगर जब तक वो प्रेसिडेंट अप्रूव नहीं करेंगे, कोई भी बिल कंप्लीटली पास नहीं होता है, वो लॉ नहीं बन पाएगा। तो क्या हम्म। क्या फिर उन्होंने ये भी पूछा था कि जैसे लोकसभा में बिल आया, तो फिर वो कितनी मेजोरिटी से पास होनी चाहिए, फिर वो राज्यसभा में कितनी मेजोरिटी चाहिए होती है। तो हम्म। मोर देन 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग कभी चाहिए होती है। फिर जो स्पेशल बिल्स होते हैं, तो उसमें हमें ये 2/3 मेजोरिटी की भी कभी कभी जरूरत होती है। कभी वो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस काउंट होता है, तो कभी टोटल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग काउंट होता है। तो वहां से क्वेश्चंस किए उन्होंने। स्पेशल पावर्स के बारे में फिर पूछा था। फिर उन्होंने ये पूछा कि कौन सा ऐसा बिल होता है जो कि ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। तो जो मनी बिल होता है उसको केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया, ये मुझे पता था, फिर मैंने बताया। फिर उन्होंने पूछा कि आप केवाईसी क्यों करते हैं? फिर केवाईसी के अंडर में जो कस्टमर्स को डिफाइन किया गया है, तो किस बेसिस पे किया गया है, क्या उसका कैटेगराइजेशन है, उन्होंने पूछा। तो फिर वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फिर उन्होंने पूछा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं? तो मैम हम्म। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है ना, वो हमारे 10 to 20 मेंबर्स का होमोजेनस एक ग्रुप होता है। और ये कालिया कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया था, और ये बांग्लादेश का कॉन्सेप्ट है, इंडिया में से इंट्रोड्यूस किया गया था। तो मैम हम्म। इसके तहत क्या है ना कि हम लोग अप टू 20 लाख के लोन्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये चीजें मुझे पता थी। फिर उन्होंने पूछा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में ये ठीक है, कालिया कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया, तो कालिया कौन था, ये तो हमने पढ़ा नहीं था। हम्म। तो मैम फिर मैंने कहा सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। फिर वो पूछे इंडिया में ये कौन पर्सन लेके आया? मैम हम्म। आने के बाद भी मैंने गूगल किया, लेकिन मुझे आंसर मिला नहीं है अभी तक इसका। अच्छा। तो ये मैं नहीं बता पाई थी, तो फिर मैंने कहा कि सर मुझे इसकी जानकारी नहीं है। फिर उन्होंने पूछा कि आप जब लोन प्रोवाइड करने जाएंगे, तो किस बेसिस पे आप लोन प्रोवाइड करोगे, मतलब हम आपका वीडियो स्टक हो रहा है। नहीं, मुझे क्लियरली दिख रहा है, बोलो बोलो आप। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर आप जैसे लोन प्रोसेसिंग करोगे, तो किसी को भी लोन प्रोवाइड करना है, तो कैसे आप स्क्रूटिनाइज करोगे कि हाँ हमें लोन देना है कि नहीं, कैसे आप डिसीजन पे पहुंचोगे? तो फिर मैंने हम्म। वही उन्हें बताया कि मैं फील्ड विजिट करूंगी, उनके क्या स्कोप है बिजनेस के, उनका टर्नओवर कैसा आना है, उसके बेसिस पे अगर मुझे स्कोप लगता है कि हाँ जो अमाउंट हम लोग उन्हें सैंक्शन कर रहे हैं, अगर हम्म। वो मतलब ठीक है, वैलिड है, सही है, तो फिर मैं करूंगी। अदरवाइज उससे हम फेज मैनर में उसको लोन के अमाउंट को डिक्रीज भी कर सकते हैं, और लोन को एक बार देने के बजाय हम लोग उसको फेज मैनर में प्रोवाइड करेंगे, जिसके तहत मतलब हमें मतलब एनपीए के जो चांसेस होंगे वो ऐसे करके लो होंगे। तो मैंने अच्छे से समझा दिया था। फिर और उन्होंने क्या क्वेश्चंस किए थे? वही केवाईसी, मनी लॉन्ड्रिंग भी आया था एक बारी। हम्म। मनी लॉन्ड्रिंग, और मैंने कुछ कुछ लिखा। मैम उन्होंने पूछा कि बैंक के लिए जो इनकम होता है, तो बैंक का जैसे बैंक से लोन प्रोवाइड करती है, तो मैम आपका वीडियो बार बार स्टक हो रहा है, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही। पता नहीं, पर मेरे एंड से तो कोई इशू नहीं है। बढ़िया चल रहा है मेरे एंड पे तो। अभी अभी ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा फिर है। मैम उन्होंने पूछा कि जो लोन्स होते हैं, तो लोन से जो इंटरेस्ट आता है वहां से तो बैंक हमारी गेन करती है, और इनके मतलब इनकम के और क्या क्या सोर्सेज हैं? तो फिर मैंने हम्म। इसका आंसर भी प्रॉपर्ली किया उन्हें कि बैंक लोन प्रोवाइड करने के अलावा और भी अदर इन्वेस्टमेंट करती है। जैसे कि हम्म। वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है, प्लस बैंक का जो है ये बैंक का इंश्योरेंस भी होता है, तो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो ये सेल करती है, तो वहां से भी इनके इनकम है, और भी बहुत बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज है, तो मैंने इसके बारे में बताया। और मैम उन्होंने कोई एक और क्वेश्चन किया था। और मैम मैंने नोटिस किया कि वो लोग ना क्वेश्चंस बहुत धीरे धीरे पूछ रहे थे, तो एक बार हम्म। मुझे बहुत पड़ गया, सॉरी सर। मतलब हम्म। वो ऑडिबल नहीं था मेरे लिए, मतलब ऐसा हम्म। नहीं था कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से मैं सुनी हूँ, और वो बहुत धीरे बोल रहे थे, वो जस्ट लंच करके उठे थे सभी। हम्म। कुछ ऐसा था। तो फिर मैंने कह दिया कि सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। फिर उन्होंने फादर के ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा था, तो वो मैंने अच्छे से बता दिया था। बस यही रहा। और फिर लास्ट में उन्होंने कुछ आपको स्पेशल फीडबैक कुछ बोला या कुछ किया?
नो मैम, मतलब उनके फेशियल एक्सप्रेशन से लग रहा था कि मेरे आंसर से वो लोग सैटिस्फाइड हैं, तो हम्म। मतलब एक पॉजिटिव रिव्यू ही रहा। और 8 मेरे से को 9 पता मिनट का लगा, इंटरव्यू था। बता रहे हो, मेरे को भी अच्छा लगा। बस होपफुली मैं ये सोच रही थी कि आप आई कांटेक्ट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, क्योंकि अभी भी सोचते सोचते आपकी नजरें ऊपर जा रही थी। तो मैं वही पूछ रही मैम हूँ अभी कि आई रिकॉल करने की कोशिश कर रही थी कि क्या-क्या पूछा गया, वो मैं सारा कुछ कवर कर सकूँ। तो हाँ हाँ मैम हाँ। वहाँ पे जैसे आई कॉन्टैक्ट आपने कहा था ना कि आप 5 मेंबर्स होंगे तो पाँचों से आप पाँचों को जोड़ के रखने का चलना, सबसे आई कॉन्टैक्ट मिलाना। तो मैम वहाँ पे मैंने कोशिश की थी सबके तरफ हम्म, देख-देख के आंसर्स करने की कि अगर पूछ रहे हैं लोग तो हाँ, सबको इन्वॉल्व करना है, सबको बाँधे रखना है। तो हम्म, वो वाला मैंने ट्राई किया था लेकिन सभी लोग इंटरेस्टेड नहीं थे वहाँ पे। कोई कुछ कर हम्म। रहा था, कोई अपने हाथ धो रहा था, कोई पोंछ रहा था, मतलब सबका अलग-अलग इट्स कुछ ना कुछ ओके। चल रहा था। वो इंटरेस्टेड रहे चाहे मत रहे, आपने किया ना वो चीज, बस वही बात है। क्योंकि आप जो कर रहे थे उसको देखने के लिए कोई और बैठा था वहां पे। मैंने कहा था ना, एक जन होगा जो पूरा हाव भाव आपका नोटिस करता रहेगा, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन। उन्होंने नोटिस कर लिया तो आपको नंबर मिल जाएगा कि आप तो प्रॉपरली सबको आंसर्स बताना चाह रहे थे। वो भले कुछ भी करें, वो पैनल है, उनकी मर्जी, कुछ भी करें, हम अपना काम अच्छे से करेंगे, दैट्स इट। यस मैम, तो मैंने अपने एंड से ट्राई किया था कि मैं सबको आंसर करूं और हम्म मेरे से 3 पैनलिस्ट ने ही क्वेश्चन किया था, 2 पैनलिस्ट ने वैसे कोई क्वेश्चन नहीं किया था। हम्म। तो मतलब जो सा हमने सेशन किया, आपके पर्सनल बैकग्राउंड से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे गए, और देखा आपने, खोते 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 वो कहाँ कहाँ चले गए। और ये जो केवाईसी वाला क्वेश्चन है ना, केवाईसी वाला, और एक और क्वेश्चन था, हाँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये मेरा आपके साथ डायरेक्टली बात नहीं हुआ था, पर और जो बच्चे मेरे साथ कनेक्ट हुए थे उनसे मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, और आपसे मैं नहीं ये पूछ पाई थी। खैर, एनीवे, आपका जितना भी रहा सब बढ़िया रहा, अच्छा रहा। और होपफुली आपको सेशंस के थ्रू काफी हेल्प हुई होगी और आप अच्छे से कर यस पाए मैम। होंगे। मैम और मुझे सबसे बहुत खुशी ज़्यादा है। जो है हेल्प हुई मैम आपके साथ बात करके कई बारी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया क्योंकि कई बार होता है ना कि हम लोग ऑनलाइन ऑनलाइन एजुकेशन में जब शिफ्ट किए हैं ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है। हम लोग क्लासरूम में जाते हैं, सभी से इंटरैक्ट करते हैं, तो हमारी पर्सनैलिटी भी साथ-साथ डेवलप होती है। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन की एक कमी है कि हम पर्सनली विज़िट नहीं करते हैं प्लेसेस को, ऑनलाइन मतलब अपने कम्फर्ट ज़ोन में होके हम लोग क्लासेस देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं पर्सनैलिटी पे हम लोग उतना ध्यान नहीं देते। वही जब इंटरव्यू वगैरह का टाइम आता है, तो फिर वही चीज़ प्रेशर क्रिएट करता है। तो मैम कहीं न कहीं मेरा भी जो पब्लिक डीलिंग वाला चीज़ था, वो बहुत ज़्यादा था पहले। लेकिन प्रिपरेशन फेज में एक तो एक स्ट्रेसफुल बहुत जर्नी होती है ये और फिर साथ में अलग रहते रहते दिन भर लाइब्रेरी में बैठते बैठते मेरी भी ऐसी पर्सनैलिटी हो गई थी ना कि मैं किसी से बात करना ही नहीं चाहती थी ज्यादा मतलब लाइक हम्म। कॉन्वर्सेशन जितना कम से कम बोलना है साइलेंट रहने की आदत हो गई थी लाइब्रेरी में बैठते बैठते तो आपके साथ जब बात किया हमने तो मैम एक तरह से खुलने का मौका मिला तो कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए जैसे आपने मेरा फर्स्ट सेशन लिया होगा तो मेरे हम्म। जो बहुत कैजुअल टाइप के बिहेवियर्स थे मतलब कॉन्वर्सेशन हमारे बहुत ज्यादा कैजुअल थे वो शेयरिंग टू मच थिंग्स एंड ऑल फिर उसे धीरे धीरे कंट्रोल किया कि हाँ कैसे फेज्ड मैनर में चीजों को शेयर करना है क्या नहीं करना है तो वहां से वो हम्म। बहुत नॉलेज हुआ प्लस मैम आपने एक एक फेशियल एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व किया आपने एक एक चीज बताया जैसे आपने एक बार बताया था आपके शोल्डर्स में थोड़े मूवमेंट होते हैं आप बोलते हो तो बॉडी कभी कभी आपकी मतलब बॉडी में मूवमेंट नहीं होने चाहिए एक्स्ट्रा हैंड मूवमेंट्स नहीं होने चाहिए आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप बहुत ज्यादा डीप चले जा रहे हो कहीं ना कहीं चीजों को क्रिस्प रखना है तो मैम जो आंसर ये स्पीकिंग स्किल्स थे उस पर भी आपने बहुत हेल्प किया कि हाँ ठीक है आप अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो ठीक है लेकिन उसको क्रिस्प और स्मार्ट आंसर्स को प्रिपेयर करो तो इस चीज में मुझे आपसे बहुत ज्यादा help मिली। बहुत अच्छा लगा निधि, फाइनली आपका इंटरव्यू हो गया है। इतने सालों की आपकी मेहनत थी और आप फाइनली उसको अचीव कर पाए। और देखो, रिजल्ट कुछ भी हो हमको नहीं पता, लेकिन आप खुद में आज सेटिस्फाइड होना कि आपने बहुत अच्छा किया, ये अपने आप में एक बहुत काबिले तारीफ वाली बात है। एंड मैं आपको क्या बोलूंगी, बेस्ट विशेस दूंगी कि आप जरूर पीओ बनो और मेरे से कनेक्ट करो एज अ पीओ, कि मैं उस दिन का थैंक यू वेट कर मैम। रही थी, अब आप मुझे बताओ कि मैम मैं असिस्टेंट मैनेजर बन गई करके। तो उस चीज का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा निधि। और बाकी आप तो कनेक्टेड रहना ही मुझसे, और कुछ भी डाउट हो तो यस अपन मैम। बात करेंगे। और बहुत अच्छा लगा, मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि आपका अच्छा हुआ। मतलब मैंने, मतलब होता है ना, एक जैसे आप लोग को आपने मेहनत की और कुछ चीज अचीव हो गया, तो वैसे मुझे भी लग रहा है कि मैंने टाइम मैम दिया। आपने भी बहुत मेहनत की जो भी लोग मॉक इंटरव्यूज ले रहे हैं वो सिंगल कैंडिडेट्स को कभी भी इतना टाइम नहीं देते हैं जितना टाइम आपने दिया है मैम हम्म। आपने अराउंड 1 आवर के भी सेशंस लिए हैं हमारे साथ 1 आवर प्लस भी हुए हैं 2 पार्ट में भी हमारे सेशंस हुए हैं हमने 3 दिन सेशंस किए हैं तो मैम एक एक चीज को इतने बारीकी से समझाना या फिर स्टूडेंट्स जो भी बोल रहे हैं आंसर कर रहे हैं उसे पेशेंटली सुनना तो मैम कहीं ना कहीं हर स्टूडेंट को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता जो मुझे मिला आपके साथ जुड़ के जो मिला मुझे एक एज तो मिला है शायद मैं आप जब पहले भी आप मेरे से बात करते ये कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था तो कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था ये स्ट्रेस था प्रेशर था कि हम लोग अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे उस दिन या नहीं आए कर पाएंगे तो मैम आपने इतना ज्यादा टाइम दिया वो सबसे ज्यादा प्रीसियस था क्योंकि लोग इंटरव्यू तो ले रहे हैं एनालिसिस दे रहे हैं तो वो हार्डली 10 to 15 मिनट्स का इंटरव्यू लेंगे एनालिसिस भी देंगे तो 10 to 15 मिनट्स का देंगे दैट्स इट
मैम आपने बारीकी से एक-एक चीज़ के लिए हमें गाइड किया है। थैंक यू सो मच। ये तो चलो आपका बड़प्पन है कि आपने मेरी बात मानी और उस चीज को फॉलो किया और मुझे थैंक यू कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप में भी वो बात थी निधि, इस वजह से भी आप अच्छा कर पाए। तो मुझे भी थैंक यू बोलना चाहिए कि आपने बात मानी और आप अच्छा कर पाए। और एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे कॉरिडोर में अपन बैठते हैं, वहां से लेके आपका एंट्री तक आपने उस चीज को कैसे टैकल किया? वो भी एक प्रेशर वाला मोमेंट होता है ना कि और बच्चे आ रहे हैं, थोड़ा स्ट्रेस माहौल है, फिर उस चीज को कैसे मैनेज किया आपने, उस स्ट्रेसफुल कंडीशन को? मैम सबसे पहले तो हमारा सेकंड शिफ्ट था, 1 बजे की एंट्री थी, काफ़ी कड़ी धूप। वहाँ पे अराउंड हमारी जो एंट्री हुई 15-20 मिनट्स लेट हुई थी। उसके हम्म। बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी गए हम लोग, तो मेरा हम्म। जो ये था रोल नंबर वो सबसे फर्स्ट में था, तो सबसे फर्स्ट में मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था। फिर वहाँ से सर ने बोला कि जिसका-जिसका हो गया इंटरव्यू थोड़ी देर में शुरू होगा तो आप जाके चेयर्स पे बैठिए। तो मैं जब तक हम्म। बैठ के सेटल हुई थी उनका पीसी ऑन नहीं हो पा रहा था पैनल मेंबर्स का। तो एक बंदा आता है और फिर वो टेक्निकल एरर को उसने ठीक किया। फिर उसके बाद जस्ट मुझे हार्डली 3 से 4 मिनट ही वेट करना पड़ा था। तो ओके। मैम उस समय लोग सेटल डाउन हो ही रहे थे, मतलब मेरे पैनल में 2 या 3 मेंबर्स ही आके बैठे थे चेयर्स पे, फिर बाकी वो सारे खाली थे, सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था। तो वो हीट ऑफ द मोमेंट वो फ़ील नहीं हुआ, उतना टाइम नहीं मिला। हार्डली ओके। 2 से 3 मिनट मैंने पानी पिया, मैंने जस्ट बैग रखे और जस्ट बैठी ही थी, फिर उसके बाद फिर कॉल आ गया था अंदर से। तो मतलब आपसे बाकी बच्चों ने पूछा होगा कि कैसा हुआ बताओ थोड़ा, मैम ऐसा सभी कुछ? नर्वस थे और ज़्यादा फीडबैक कोई नहीं लेना चाहता था। जो कि एकदम लास्ट में जो लड़कियाँ बैठी थी उन्होंने पूछा कि हाँ, उन्होंने क्या पूछा है? मैंने कहा कि वो लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इधर-उधर नहीं घुमा रहे। मैम यहाँ पे पटना वाला जो सेंटर था, निफ्ट पटना का था। हम्म। ये फैशन डिज़ाइनिंग वाली जो कॉलेज है वहाँ पे। हम्म। तो वहाँ पे 5 ये 5 पैनल बैठी हुई थी और पाँचों हम्म। पैनल में इंटरव्यूज़ हो रहे थे। तो ऐसा कल वाले लोग भी बता रहे हैं कि जो फर्स्ट पैनल है वहाँ पे वो लोग बहुत ही मतलब कुछ भी पूछ रहे हैं। अच्छा। एंड सेकंड पैनल अच्छी थी, तो मैं इस मामले में लकी रही कि उन्होंने इधर-उधर नहीं घुमाया, फँसाने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन डायरेक्ट टू हम्म। डायरेक्ट क्वेश्चन्स पूछे गए और मुझे एज ये मिल गया कि जहाँ पे मेरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थी, मेरे से वही पूछा गया। तो ये मेरे लिए गुड लक था कि हम्म। हाँ, मैं एक भी जगह अटकी नहीं। एक जगह मुझे क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं आया था, तो मैंने कह दिया, "सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है।" अदरवाइज़ मैंने तो उन क्वेश्चन्स को अच्छे से अगर आंसर ऐसा कर होता है ना कि क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि सॉरी सर मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो वो रिपीट कर देते, नहीं थी क्या पता आपको मैं आते होता रिकॉल हो। भी नहीं कर पा रही हूँ कि उन्होंने पूछा क्या था। जैसे हाँ क्योंकि हम्म। कल के एक भैया के जब रिव्यूज़ मैंने लिए थे, उनका भी इंटरव्यू पटना में ही हुआ था। उन्होंने हम्म। डायरेक्ट यहाँ से पूछा, जैसे उन्होंने पहले पूछा कि आप भागलपुर से हो, वहाँ पे तसर सिल्क होता है, तो वहाँ के जो सिल्क के थ्रेड होते हैं, वो कैसे प्रिपेयर करे जाते हैं, उसका प्रोसेस पूरा पूछा उन्होंने। फिर उन्होंने हम्म। डायरेक्ट पूछा, आपके पास ज़मीन है? उन्होंने फिर बताया कि हाँ सर, मेरे पास 1 बीघा के करीब ज़मीन है। फिर उन्होंने हम्म। पूछा, 1 बीघा में कितना कट्ठा होता है बताओ? 1 हम्म। कट्ठा में कितने डिसमिल होते हैं बताओ? ये तो कोई एक्सपेक्ट करके नहीं गया था ना वहाँ। फिर वहाँ पे जो है कतरनी चावल होता है भागलपुर वाले एरिया में। तो उन्होंने पूछा कि ये जो इसमें जो धान की वैरायटी है, वो कौन-सी वैरायटी यूज़ होती है? तो मैम हम्म। कहीं न कहीं वो पेशेंस चेक कर रहे थे। तो इस पेशेंस तरह से चेक कर अगर रहे थे, क्वेश्चन्स पेशेंस चेक कर रहे थे, आपका बैकग्राउंड चेक कर रहे थे, और बैकग्राउंड पे भी जो आप बोल रहे हो उसकी नॉलेज है कि नहीं है वो चेक कर रहे थे। और दूसरी बात देखो, आपके बैकग्राउंड से भी तो क्वेश्चंस पूछे गए। आपने जैसे ही बताया कि मैं कंटेंट क्रिएशन का काम करती हूँ, मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है, तो वो कंटेंट क्रिएशन से चले गए, फिर उधर से उधर आपका समझ रहे हो, आपने इंटरव्यू अपने फेवर पे लाया कहीं ना कहीं। यही मैं यस समझाती हूँ मैम। कि हम ऐसी जगह पे बात छोड़ें कि हमको उसी से क्वेश्चन पूछा जाए, और आपका ये काफी फेवरफुल रहा कि आपने जैसे जैसे आंसर देता गया उसी उसी में से क्वेश्चन आते गए और आप इवेंचुअली अच्छा कर गए। यस मैम, राइट। और मेनली वो लोग बैंकिंग से ज़्यादा फ़ोकस जो है हमारे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स पे कर रहे हैं। तो ग्रेजुएशन में भी मेरा पॉलिटिकल साइंस था, तो मैंने अच्छे से पढ़ाई की एग्जैक्टली। हुई थी। तो पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चंस आ गए, तो देखा आपके बैकग्राउंड से ही, मतलब मैंने आपको बताया था ना इंटरव्यू का नेचर कैसा हो सकता है वो आपको ज्यादा टेक्निकल पूछे ही ना, वो आपके बैकग्राउंड में ही कहीं ना कहीं घूम फिर के, और आपको ऑब्वियसली पॉलिटिकल साइंस के बारे में नॉलेज था तो आपने उसको बेहतर कर लिया। वरना आप सोच यस सकते थे मैम। अगर आपको नहीं उतनी नॉलेज होती तो आप नहीं बता पाते राज्यसभा में क्या है, प्रेसिडेंट को कौन सा स्पेशल पावर है। तो आप समझे कैसे बैकग्राउंड नॉलेज भी कितना इंपॉर्टेंस रखता है हमारे प्रेपरेशन में। यस मैम। यस मैम। और वो पैनल मेंबर तो सपोर्टिव भी थे, जहाँ पे उनको आंसर में लग रहा था ना कि हाँ, कुछ और ऐड कर सकते हैं, तो वो आंसर्स में ऐड भी कर रहे थे। द थिंग इज़ कि जो लोग सामने बैठे होते हैं, वो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं कि हाँ, आप अच्छा करो, आप अच्छा आंसर करो, तो उनका बिहेवियर कुछ ऐसा था पैनल 1 का, सॉरी पैनल 2 था मेरा, तो 2 का तो वो सपोर्टिव थे लोग। तो वो कहीं न कहीं मुझे एज मिला है मैम। सपोर्टिव तो होते ही है ना उनको, जब, और मैंने आपको ये वाला पॉइंट भी बोला था कि वो हो सकता है आपको कुछ बताए तो काटना नहीं है बात, पहले उनकी पूरी बात सुननी है, उसके बाद होपफुली ये पॉइंट आपके दिमाग में रहा होगा, क्योंकि यस पैनल मैम, मैंने उन्हें थैंक फ्रेंडली यू किया होता था है। उसके बाद। उन्होंने हाँ। जो पॉइंट्स ऐड किए तो मैंने उन्हें थैंक यू किया। सपोर्टिव थे सभी के सभी। बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब जल्दी से रिजल्ट आए और आपके फेवर में हो,
और नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आपसे मिलूं एज अ असिस्टेंट मैनेजर मिलूं। और इन होपफुली केस मैम। कुछ भी अगर नेगेटिव भी होता है तो भी हमको डिसहार्टेंड नहीं होना है। हम आप जैसे मेहनत करते आए हो, आप मेहनत करिए और आगे इसी तरह मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जो होता है अच्छे के लिए होता है, यही सोच के चलेंगे। लेकिन फिलहाल हम पूरा फिंगर्स क्रॉस्ड कि आपका सिलेक्शन हो और आप बिल्कुल बन रहे हो और नेक्स्ट टाइम सफलता दिवस में मेरे से मिठाई लेके मिल रहे हो। वैसे मिठाई ना ही खिलाओ ओके तो मैम। अच्छा है, वैसे ही वेट गेन हो रहा है कुछ मखाना। मखाना, यस, मखाना। कुछ हेल्दी चीजों के साथ मिलेंगे अपन सफलता दिवस पे। ठीक है। ओके मैम। चलो, थैंक यू निधि अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू और फिर मैम। अपन जल्दी से कनेक्ट करते हैं। ओके। ओके मैम। थैंक यू मैम। ओके, बाय बाय, टेक केयर। बाय मैम। यू